इंसान से नफरत मत करो, उसकी नीतियों से या उसकी आदतों से, उसके अंदर जो बुराई है उससे नफरत करो, तो वही उस इंसान को बुरा बनाती है। तो ये कामयाबी की तरफ है। आज ये जो है 23वां या 24वां दिन है, और उससे पहले जितने भी छात्रों के आंदोलन हुए 24 घंटे 48 घंटे में उनको खत्म कर दिया गया, दल बल प्रयोग खत्म कर दिया गया। लेकिन ये कामयाबी की तरफ, और इसमें सुधार जरूर आएगा। और मुझे उम्मीद है कि देश के कोने कोने से जो जितने बच्चे ये खड़े हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये देश के कोने कोने से अपना नाम बताएंगे, आ रहे हैं। और मैं आह्वान करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं सभी से, हर धर्म वालों से, कि यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। अपने हम जज्बातों पर कंट्रोल रखें, कोई ऐसी बात हम मुंह से ना निकाले जो आपके लिए मुसीबत बने या प्रोटेस्ट के लिए मुसीबत बने। ऐसी नहीं, सिर्फ आप हित की बात कीजिए, देश हित की बात कीजिए, छात्र आंदोलन के हित की बात कीजिए। और जो देश में जो नीतियां हैं, जिन नीतियों की वजह से हमारी सरकार भटक गई है, उस सरकार के लिए मैं दुआ करता हूं कि आप अपनी नीतियां सुधारिए और इनमें सुधार लाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बिगड़ाव आ रहे हैं। क्योंकि जगह जगह जो होती है, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि नीतियों में परिवर्तन आना चाहिए। नीतियां खराब है, नीतियों का विरोध है। बात बच्चों के अंदर है, हर समाज से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं है। ये बाहर की बात है, बाहर के तो बहुत कुछ हो रहे हैं। हमें गालियां बकी जा रही है, हमें धमकी दिया जा रही है, और हमारे लिए बड़े बड़े बुरे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो हम तो भटक जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि जंतर मंतर में भीड़ नहीं है, आज संडे है, तो मैं आज दिखाने की कोशिश करूँ कि कौन कहता है कि भीड़ नहीं है। जंतर मंतर में भी अभी भी देखो किस तरह से भीड़ अभी तक चारों तरफ आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ है। ये गुमराह करने वाली बात है कि यहाँ पर जंतर मंतर पे भीड़ नहीं है। मैं आज बात करूंगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्यों ये भ्रम फैला रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ नहीं है। ये सब देख सकते हो, ये इस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, आखिर ये जो प्रोटेस्ट है 20 तारीख का, जो इनका बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, संसद का घेराव हो रहा है, वो घेराव अंतिम घेराव होगा कि इसके आगे भी चलेगा। मैं इससे जानकारी लेता हूँ। आप अपना थोड़ा परिचय बताएं। ये तिरंगा झंडा लेके खड़े हैं, तो क्या आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आजादी मिलेगी आपको? देखिए, सही बात, मेरा परिचय मोहम्मद अहमद सैफी हूँ, पुरानी दिल्ली के गांधी मोहम्मद अहमद सैफी। और मेरा परिचय ये है, 16 साल पहले भी एक आंदोलन हुआ था जन लोकपाल बिल के लिए, अन्ना आंदोलन, मैं उसमें रहा हूँ। मैं उनके साथ 1 साल 2 साल तक रहा हूँ। जब वो आए थे, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था बदलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता बदली तो हम अलग हो गए। अब ये प्रोटेस्ट है, और ये जो हो रहा है, ये शिक्षा सुधार के लिए हो रहा है, और ये किसी विशेष का विरोध नहीं है कि इंसान से नफरत मत करो, उसकी नीतियों से या उसकी आदतों से, उसके अंदर जो बुराई है उससे नफरत करो, तो वही उस इंसान को बुरा बनाती है। तो ये कामयाबी की तरफ है। आज ये जो है 23वां या 24वां दिन है, और उससे पहले जितने भी छात्रों के आंदोलन हुए 24 घंटे 48 घंटे में उनको खत्म कर दिया गया, दल बल प्रयोग खत्म कर दिया गया। लेकिन ये कामयाबी की तरफ, और इसमें सुधार जरूर आएगा। और मुझे उम्मीद है कि देश के कोने कोने से जो जितने बच्चे ये खड़े हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये देश के कोने कोने से अपना नाम बताएंगे, आ रहे हैं। और मैं आह्वान करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं सभी से, हर धर्म वालों से, कि यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। अपने हम जज्बातों पर कंट्रोल रखें, कोई ऐसी बात हम मुंह से ना निकाले जो आपके लिए मुसीबत बने या प्रोटेस्ट के लिए मुसीबत बने। ऐसी नहीं, सिर्फ आप हित की बात कीजिए, देश हित की बात कीजिए, छात्र आंदोलन के हित की बात कीजिए। और जो देश में जो नीतियां हैं, जिन नीतियों की वजह से हमारी सरकार भटक गई है, उस सरकार के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप अपनी नीतियां सुधारिए और इनमें सुधार लाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बिगड़ाव आ रहे हैं। क्योंकि जगह जगह जो होती है, जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसकी वजह यही है क्योंकि नीतियों में परिवर्तन आना चाहिए। नीतियां खराब है, नीतियों का विरोध होता है। बाबूजी, बाहर का ये खबर चल रहा है कि बच्चे मायूस और अब यहाँ पर फॉलोवर इनका कम हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉलोवर बढ़ रहा है। जो हमारे जो बच्चों के जो भी सपोर्टर हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जज्बात बच्चों के अंदर है, हर समाज से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं है। ये बाहर की बात है, बाहर के तो बहुत कुछ हो रहे हैं। हमें गालियां बकी जा रही है, हमें धमकी दिया जा रही है, और हमारे लिए बड़े बड़े बुरे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो हम तो भटक जाएंगे। मैं 66 साल, हमारे साथ एक बुजुर्ग है, अभी वो 75 साल, सिर्फ इनके सपोर्ट और इनकी हिम्मत बनाने के लिए आए। और बहुत कामयाबी की तरफ ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन जा रहा है, और कामयाब है और होकर रहेगा। क्या ये अन्ना 2 मान लिया जाए कि ये अन्ना 2
क्या आपको कैसे ये नहीं नहीं, अन्ना टू नहीं मानूंगा, क्योंकि अन्ना जी ने कोई भी देश के लिए, अन्ना जी का आज तक पता ही नहीं, अगर मेरे से कोई बात करता है अन्ना जी है क्या, यानी उनको यही यकीन नहीं है कि दुनिया में अन्ना जी है या नहीं है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लेकिन आज अन्ना जी 12 साल के अंदर लेकिन अन्ना, वो भी तो सत्ता के खिलाफ भी लड़े रहे थे नहीं ना। सत्ता के नहीं, सत्ता के खिलाफ नहीं थे, वो व्यवस्था के खिलाफ आए थे, लेकिन वो सत्ता जो है परिवर्तन, उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं। प्रूफ है मेरे पास इस चीज के, उनके बैनर लिखे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, आमिर खान बैठा है मेरे साथ, और ये सत्ता जगत 2011 आमिर खान, राजकुमार हिरानी, हम बैठ के नीचे रोजा खोल रहे हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है कि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम सत्ता नहीं बदलना चाहते, व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो बदलना चाहते हैं। पर बदला क्या बदला, सत्ता बदली, दिल्ली में बदली, केंद्र में बदली, उसके बाद अन्ना जी का पता नहीं। अन्ना जी में और उसमें क्या अंतर है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं आपको? देखिए, ये बिल्कुल एक मुद्दे को लेकर चले, ये जो हमारे ये जो लड़का है हमारा ये जो अभिजीत दीप के जो ये आंदोलन इन्होंने खड़ा करा है, ये शिक्षा में व्यवस्था सुधार के लिए है, इनका और कोई मुद्दा नहीं है, और कोई बात ही नहीं है। शिक्षा में सुधार लाइए, नीट के पेपर जो होते हैं, हर पेपर जो लीक हो रहे हैं, हर पेपर में बच्चे शहादत होते हैं, बच्चों की शहीदी होती है, बच्चे मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चों के माँ बाप डिप्रेशन में चले आते हैं। ये लोग कैसे कैसे कर्जा लेकर किस किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनकी और कोई मांग नहीं है, इनकी ये भी मांग रही है कि सत्ता बदलिए, ये इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो ये व्यवस्था बदलने के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं। आप बात कीजिए, आप इनसे बात तो कीजिए, बात तो मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे अटल बिहारी जी की सरकार में, उन्होंने भी जो बच्चों को बुलाकर बात की थी और आश्वासन दिया था, उन्होंने अनशन तोड़ दिया था, ऐसा हुआ है। तो वो भी तो बीजेपी के ही मंत्री थे, आप भी बीजेपी के मंत्री हैं, आप तो B2 और जो BA और BC का उनका दहशतगर्दों का ग्रुप बताते हो, तो ये बड़ा जो है मतलब अफसोसनाक बात है, और बहुत अफसोस की और दिल तोड़ने वाली बात है। बच्चों ने निर्णय लिया है कि 20 तारीख को वो संसद को घेराव करेंगे, ये निर्णय गलत नहीं ना, निर्णय ले लिया इन्होंने? नहीं नहीं, गलत है, संसद की तरफ कूच करेंगे, संसद की तरफ हम यहाँ से मार्च करेंगे। सरकार तो यही चाह रही है, यहाँ हटे और इनको मार भगाओ। देखिए, सरकार तो चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ से अगर तुम हटे तो सरकार भगा देगी, यहाँ थोड़ी आने देगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और भी लोग होंगे यहाँ पर, प्रोटेस्ट तो खत्म नहीं होगा। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। और जो है तो उनके जहन में है कि अगर वो ना बने तो सरकार हटा देगी, उनके जहन में है ये? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, सरकार का तो नोटिस लगा हुआ है कि आपका समय खत्म हो चुका है, आप यहाँ से खाली कर दीजिए, दोनों तरफ नोटिस लगे हुए हैं। तो सरकार तो इनको जो है, सरकार की तरफ से तो चेतावनी समझ लीजिए, और एक जो है इनको जो इंटीमेशन है कि मतलब आप हट जाइए, आपका टाइम समय पूरा हो चुका है। तो ये जो है मतलब इन्होंने जो ऐलान करा है, तो वो तो अमल होगा ही होगा। कामयाबी और नाकामयाबी सब भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के हाथ में, लेकिन कामयाब हो चुके हैं, ये पक्की बात है। आज ये 23वां 24वां दिन है, कामयाब हो चुके हैं, वरना इतना प्रोटेस्ट कोई चला ही नहीं है अभी तक हिंदुस्तान में, छात्रों का नहीं चलने दिया। कामयाब है और कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक लास्ट सवाल जी, जैसे कहा जा रहा है कि जो देश का मुखिया है उसको अपना मुखिया मांग लो, सब कुछ आपको हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, देश के मुखिया को तो कभी मानने से इनकार ही नहीं करा, देश के मुखिया को तो माना मुखिया है, और वो 12 साल से हैं, और वो आज तक वर्तमान में बने हुए हैं, उनको तो यही नहीं कहा, उनसे तो इस्तीफा नहीं मांगा, इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान जी से मांगा, और इस्तीफा भी जो है मकसद नहीं है। आप बच्चों को बुलाओ मुरली मनोहर जोशी जी की तरह, वो जो मानव संसाधन विकास मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार में थे, आप बुलाकर बात कीजिए, मसला हो जाएगा, आप आश्वासन तो दीजिए। इनका कहना है सर, आपके घर में हमारे नमक नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो सरकार का आप क्यों विरोध करते हो? इसको व्यवस्था आप करो। किसके यहाँ नमक नहीं है? जैसे आपके घर में हाँ। कोई चीज कमी है तो पड़ोसी की थोड़ी कहोगे। अगर सरकार के पास आपके देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो सरकार को क्यों इतना उनको विरोध कर रहे हो? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है हमेशा से आंदोलन हुए हैं, किसी ने ये बात नहीं बोली आपके मांगने थोड़ी आ रहा है मेरे घर में नमक नहीं, आप झाँक के देखो, मैं बेरोजगार हूँ, मेरी उम्र है, मेरे घर में मेरा काम नहीं है, मेरी कोई सरकारी पेंशन, मैं तो सरकार से पेंशन भी लेने का हकदार हूँ, 66 साल 75 साल पर मैं नहीं रहता, मैं कहता हूँ कोई और ले लेगा, लेकिन मैं खाना खाता हूँ इज्जत के साथ। और किसके घर में नहीं है? जो बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं उनके घर में नहीं है, सब कुछ है। तो सरकार का क्यों विरोध हो रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार का आलोचना हो रहा है? सरकार
में अच्छा काम कर रही है। हाँ, तो आलोचना तो होनी चाहिए। सरकार के ऊपर कर्जा इतना हो गया, देश के ऊपर इतना कर्ज कभी नहीं हुआ और हमेशा विरोध हुआ है। सरकार की नीतियों का विरोध हुआ, हमेशा हुआ है। 77 के अंदर हुआ था, 77 के अंदर जो है एक छात्र आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन हुआ था, उसके अंदर से भी छात्र निकले थे। तो जब भी जो है क्या उसके घर में नहीं था, सबके घर में था। 2.5 साल ही टिकी वो सरकार। उसके बाद जो है मोदी जी देश को बहुत चिंता करते हैं। देखो जब यहाँ पर ईरान और अमेरिका का लड़ाई हुआ तो कहा कि आप सोना मत खरीदे और तेल कम खर्चा कीजिए, इतना ध्यान रखते हैं। देखिए, मोदी जी ने कहा तेल कम खर्च कीजिए। जो हवाई जहाज से आप जा रहे हैं 3 देशों की यात्रा पे, तेल नहीं लग रहा उसके अंदर। मोदी जी तो देश की जनता से तो कह रहा है, तो आप भी तो अमल कीजिए। जो कारें मंत्री कारों में जाते हैं तो आप भी तो अमल कराइए ना, साइकिलों से जाए। जैसे दूसरे देशों में साइकिलों से प्रधानमंत्री जाते हैं, बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल है। वो जब ऐसा हालात होते हैं तो साइकिलों से जाते हैं और सरकारी सफर करते हैं। तो आप भी तो अमल कीजिए। आप जो है ये जो इतना पेट्रोल हो रहा है, आपके मंत्री आपके एमएलए हैं, और मैं तो सभी है, हर जितने भी पार्टियों के एमएलए और जितने भी एमएलए वगैरह हैं, सब अमल कीजिए इस बात के ऊपर। तो देश की जनता ही सारे काम करेगी, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ ऐलान करते रहेंगे सोना मत खरीदिए, और चलो सोना नहीं खरीदेंगे लेकिन पेट्रोल मत करिए। तो भाई पेट्रोल तो भैया चल ही रहे हैं, पेट्रोल के बगैर गुजारा थोड़ी है। जब आप खुद अमल करके दिखाएंगे कि देखो भाई मैं कोई विदेश यात्रा नहीं कर रहा और मैं साइकिल से जा रहा हूँ, मैं साइकिल से जा रहा हूँ या पैदल जा रहा हूँ पार्लियामेंट, तो देश की जनता जरूर अमल करेगी। सर, जैसे आरोप लग रहा है कि ये बच्चों का फंड कहाँ से आ रहा है, तो बताइए हमें जो इसका विरोध कर रहे हैं कि फंड कहाँ से, बताइए फंड कहाँ से आ रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि फंड अल्लाह ताला के घर से आ रहे हैं, फंड हमारे भगवान श्री राम जी के घर से आ रहे हैं, फंड ईसा अलैहिस्सलाम के घर से आ रहे हैं, फंड जो है मूसा अलैहिस्सलाम के घर से आ रहे हैं, और जितने भी हमारे महापुरुष हैं सब उनके, और मैं कहता हूँ सब बातें सब अल्लाह ताला के यहाँ से आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है, अगर फंड कहीं से आ रहे हैं तो सरकार के पास पावर है, सीबीआई है, ईडी है, सब है। आप देखिए कहाँ से आ रहे हैं। ये तो फंड की तो ये बात है कि शाम को वहां से उतरता है, कोई खाना लेकर आ रहे हैं, कोई पानी लेकर आ रहे हैं, कोई कुछ लेकर आ रहे हैं। हर धर्म का मानने वाला यहाँ पर खाना ला रहे हैं, हर धर्म का मानने वाले यहाँ बांट रहे हैं, और हर धर्म का मानने वाले यहाँ खा रहे हैं। फंड कहीं से नहीं आ रहे हैं, सब लेकर आ रहे हैं। और आप जांच कर लीजिए आपके हाथ में। चलते चलते, जैसा आपने कहा आखिरी सवाल है, चलते चलते मैं भी कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में मैं लाइव दिखा रहा हूँ, कहीं नहीं बातचीत पत्रिका में जो बताएं। धन्यवाद।